बहुत समय पहले भारत के एक राज्य में राजा विक्रम नामक एक राजा शासन करते थे। वे न केवल अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति स्नेह और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम का मानना था कि एक राजा का असली धर्म है अपनी प्रजा का कल्याण करना। संकट का समय। एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोग भूख प्यास से त्रस्त हो गए। राजा विक्रम ने अपनी सारी संपत्ति राज्य के भंडारगृहों को भरने और लोगों को भोजन व पानी उपलब्ध कराने में लगा दी। राजा की परीक्षा। जल्द ही राज्य के खजाने खाली हो गए। दरबारियों ने राजा को सलाह दी कि कर बढ़ाया जाए, लेकिन राजा विक्रम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं अपनी प्रजा पर कर का बोझ डाल दूं, तो मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं। एक अनोखा निर्णय। राजा विक्रम ने अपने सिंहासन और आभूषणों को बेचने का निर्णय लिया। दरबारियों और राजपरिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन राजा ने दृढ़ता से कहा, सिंहासन और आभूषण केवल प्रतीक हैं, मेरा असली कर्तव्य मेरी प्रजा के प्रति है। संघर्ष और विजय। राजा विक्रम ने राज्य के बाहर व्यापारियों के पास जाकर धन जुटाया। धीरे धीरे उन्होंने राज्य में जल संचयन के लिए तालाबों और कुओं का निर्माण कराया। वर्षा के मौसम में ये जलाशय भर गए, फसलें लहलहा उठी और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। प्रेरणा का स्रोत। राजा विक्रम ने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो संकट के समय सबसे आगे खड़ा होता है। उनके इस निर्णय से राज्य में उनके प्रति आदर और बढ़ गया। सच्चा राजा वह नहीं जो महलों में रहता है, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को अपना समझे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करे। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व का सार बल, संपत्ति या पद में नहीं, बल्कि साहस, त्याग और सेवा भावना में होता है।